ब्रह्म सरोवर, दूसरा नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर और ये मान सरोवर, ऐसा करके 5 सरोवर। ये पृथ्वी का नेत्र माना जाता है। जैसा इंसान को भगवान ने 2 नेत्र दिया है, इसी प्रकार ये पृथ्वी का नेत्र एक। ये दाहिना नेत्र है, बायां नेत्र है जो नरसिंह कटाक्षी राज के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान के झेलम जिले में आया है। पुष्कर जिसके लिए आप लोग आए हैं, पुष्कर का यहाँ कोई मंदिर, मूर्ति, प्रतिमा नहीं है। पुष्प नाम फूल का है, कर नाम भगवान ब्रह्मा के हाथ का है। भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प छोड़ा, 7 लोग का परिक्रमा खा करके यहाँ आके गिरा। गिरने से 7 पाताल छेदन होकर के इस पानी का उत्पत्ति हुआ, तो इसी का नाम रखा गया पुष्कर। ये 3 देव बड़े हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों का कार्य अलग अलग है। ब्रह्मा का कार्य संसार का सृष्टि रचना होता है, विष्णु का कार्य पालन करना होता है और शिव का कार्य श्रृंगार करना होता है। एक समय ऐसा आता है जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में स्नान करते हैं, लक्ष्मी पैर दबाती है तो विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प का उत्पत्ति होता है और कमल के पुष्प में से भगवान ब्रह्मा का उत्पत्ति होता है। विष्णु का कार्य पालन करना है, शिव का कार्य श्रृंगार करना है, तो भगवान ब्रह्मा का कार्य होता है संसार का सृष्टि रचना। तो भगवान ब्रह्मा अपने संसार का सृष्टि रचने के लिए विष्णु भगवान से आराधना किया कि मेरा कार्य है संसार का सृष्टि रचना। तो इस पृथ्वी पे ऐसा पावन पवित्र शुद्ध भूमि बताओ जहाँ से मैं संसार का सृष्टि कर सकूँ और उसके उद्धार के लिए कोई तीर्थ स्थान देवस्थान बना सकूँ। तो ऐसा मन में विचार करके विष्णु भगवान की आज्ञा लेकर के भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प छोड़ा, 7 लोग का परिक्रमा आकर के यहाँ आकर के कमल का पुष्प गिरा। गिरने से 7 पाताल छेदन होकर के पानी का। फिर यहाँ बैठ करके भगवान ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक बैठ करके तपस्या किया। तपस्या पूर्ण हुआ दीपावली के शुभ अवसर पे। दीपावली के शुभ अवसर पे तपस्या पूर्ण होते मन में मनन किया कि यहाँ क्यों कोई यज्ञ का आयोजन रखा गया। तो इस पृथ्वी पे सबसे पहला प्रथम और महायज्ञ का आयोजन। यज्ञ में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। यज्ञ जो है ब्रह्मा की पत्नी के बिना नहीं होता। कहीं कोई भी यज्ञ होता है तो पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता है। ब्रह्मा का पत्नी होता है सावित्री माता। तो सावित्री माता को निमंत्रण देने के लिए ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र नारद मुनि को भेजा। माता सावित्री को बुला के लेके आओ, यज्ञ का मुहूर्त निकल गया है, इस समय बार बार नहीं आएगा। तो माता के पास नारद मुनि जाकर के बोलता है, पिताजी ने आपको यज्ञ में निमंत्रण दिया है, आपसे चलिए। माता पुत्र की बात पे विश्वास करके चले आती है। आधे रास्ते में आने के पश्चात मन में विचार आता है नारद मुनि के कि मैंने सभी देवी देवताओं के बीच में वाद विवाद करवाया है, कभी माता पिता को झगड़ा करते हुए नहीं देखा है। ऐसा मौका मिला है, अगर इस मौके को मैं खो बैठूंगा तो इसमें नारद संसार में मेरे को नारद के नाम से कौन पहचानेगा। ऐसा मन में विचार करके माता सावित्री को भ्रमित कर देती है। भ्रमित होने के पश्चात माता सावित्री वापस ब्रह्म लोक में चली जाती है, श्रृंगार में व्यस्त हो जाती है। उतने में नारद मुनि आकर के पिता ब्रह्मा को भ्रमित करते हैं कि माता सावित्री को आने में समय लगेगा, यह आपका यज्ञ का जो मुहूर्त है निकल जाएगा। जो ही यज्ञ का मुहूर्त निकलने लगा तो सभी देवी देवता चिंतित होकर के देवताओं के राजा होते इंद्र भगवान को आज्ञा दिया, इस मृत्यु लोक में कहीं भी कोई भी कन्या मिले तो उसे ले आइए। तो इंद्र भगवान को देव कन्या मिलती है, ग्वालन लोगों की, दही दूध बेचने वालों की। उस ग्वालन की लड़की को ला करके ब्रह्मा के ब्रह्म मंडप में लाके प्रस्तुत किया। तो ऋषि मुनि बोलते लगते हैं कि ब्रह्मा आप ब्रह्म कुल से हैं, यह देव कन्या है, आपका योग संयोग नहीं होता है, या आपके यज्ञ में देखने योग्य नहीं होती है। मंत्रों में शक्ति होती है। मंत्र ऋषि मुनि ब्राह्मण लोगों के अधीन होते हैं। जो जल संकल्प लेकर के मंत्र का पठन किया, मंत्र का पठन करके उस देव कन्या को छीटा मारने से उसका घास बन गया। इसको कुशा कहते हैं, दरबा कहते हैं, काम में लेते। उस घास को कामधेनु नामक गौ को खिला करके उसको 3 बार पीठ की ओर से निकाल करके उसका शुद्धिकरण करके गायत्री का रूप धारण करा और ब्रह्मा के ब्रह्म मंडप में बैठा के यज्ञ का शुरू किया। जो ही यज्ञ शुरू होने लगा तो माता सावित्री अपने यथा स्थान पे बैठने के लिए तैयार होकर के आती है। तो अपने स्थान पे दूसरी नारी को बैठे हुए देख करके क्रोधित हो जाती है और काली का रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा को श्राप देती है कि आपने मेरे होते हुए दूसरी पत्नी को अपनाया है, आपने ग्रस्त जात का अपमान किया है। तो जाइए, आपको यही होता है कि आपका संसार भर में कहीं मंदिर प्रतिमा नहीं होगी, और जो ग्रस्त में रहने वाला परिवार वाला इंसान होगा, माता पिता परिवार के संग में रहने वाला होगा, वो आपकी पूजा नहीं देगा। इसलिए ब्रह्मा का मंदिर पूरी दुनिया में संसार में एक ही है, और एक मंदिर होते हुए ब्रह्मा का पूजा अपने परिवार वालों के हाथ से किसी प्रकार से नहीं होता है।
कहते हैं कि धर्मस्य धर्म रूपेण और ब्रह्म रूपेण पुष्कर है। जैसा धर्म का रूप धर्म बताया है, इसी प्रकार ब्रह्मा का रूप ये पुष्कर राज के रूप बताया है। बोलिए पुष्कर राज महाराज जय। जाइए आप लोग छीटा वगैरह लगा लीजिए। क्रिश्चियन का ध्यान रखना आप लोग, लेके जाओ क्रिश्चियन का ध्यान रखना। और ये क्लोज यहाँ ये क्लोज जरा बस आगे मत जाने। छोटे लोग जरा आगे या तो बैठ जाएं, क्योंकि या तो खड़े रहो सब लोग। आओ कोई नीचे, ये बहुत स्लिपरी है, तुरंत फिसल जाओगे। जहाँ हम पैर लगाए हैं ना, यहाँ हम खुद ही फिसल जाते हैं। मोबाइल रुक जाओ यार।